नमस्कार साथियों। स्मार्ट स्टडी की जो टेस्ट सीरीज है वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है, उसी के लिए मैंने एक प्रश्न का सिलेक्शन किया है। उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमारी टेस्ट सीरीज आपके ज़बान पे है और कैसे केवल स्मार्ट स्टडी की टेस्ट सीरीज पढ़ के ही आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा मैटर आपको नहीं पढ़ना है इस प्रश्न में। 5 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के हमारे प्रश्नों का स्टैंडर्ड होता है। देखिए, हमने एक पेपर में ये प्रश्न दिया कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। नीचे सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे आंसर तो आपका 26 अर्थात 2 नंबर का ऑप्शन हो गया। लेकिन इस प्रश्न के साथ जो नीचे व्याख्या वाला पार्ट है वो हम जो हमारी टेस्ट सीरीज में डालते हैं, उसकी वजह से आप लोगों का इतना प्यार और सम्मान हमको मिल रहा है। वर्तमान में जो 15वीं राजस्थान विधानसभा है उसमें कुल 200 सदस्य हैं। ये 200 सदस्य कब से हैं, ये देखिए व्याख्या वाला पार्ट आपको बहुत इंप्रेस करेगा कि एक प्रश्न के साथ हम कितने एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको देते हैं और प्रत्येक लाइन में आपको 2-2 प्रश्न मिलेंगे। 1977 से 200 सदस्य हैं। इन 200 सदस्यों का 13% अर्थात 26 महिलाएं वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में हैं। प्रश्न पूछा गया था क्या और एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं क्या। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 332। इस अनुच्छेद 332 में विधानसभा में जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल 200 सदस्य हैं, 200 सीटें हैं। उन 200 सीटों में अनुच्छेद 332 के तहत 59 सीटें आरक्षित हैं। उन 59 में 34 सीट एससी की हैं और 25 सीट एसटी की हैं। अनुसूचित जनजाति की 25 हैं, अनुसूचित जाति की 34 हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 332 को जब आप याद रखें, याद करें, तो 333 को भी आपको उसी टाइम याद कर लेना है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। अनुच्छेद 333 में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है कि यदि किसी भी राज्य की राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। परंतु वर्तमान में अनुच्छेद 333 अप्रासंगिक हो चुका है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन परीक्षाओं में अब भी पूछा जा रहा है और आपको परीक्षा की दृष्टि से ही इसको पढ़ना है। देखिए, अभी एक परीक्षा में पूछा गया था कितनी महिला सदस्य प्रतिशत है, तो आपको 26% 26 महिला विधायक और 13% मैंने आपको अभी बताया। अब इन 26 महिलाओं के संबंधित एक प्रश्न अभी पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से जिले से राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक महिला सदस्य हैं। तो ये वाली बात यदि आपको पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की कितनी है और बीजेपी की कितनी है। देखिए, टोटल 26 महिलाएं हैं। इन महिलाओं में सर्वाधिक 4 महिला विधायक जोधपुर में हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछनी है कि 3 कहाँ की है, 2 कहाँ की है, वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक महिलाएं कौन से जिले से हैं। 17वीं लोकसभा के संदर्भ में अब राजस्थान का वो देख लीजिए क्या है। अब इसी एक प्रश्न से कहां से शुरू हुए और उससे संबंधित कंटेम्पररी इशू करंट से समसामयिकी से रिलेट करके प्रत्येक प्रश्न में आपको ऐसी ग्रेवी तैयार करके हम लोग देते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा गाइड या कोई एक्स्ट्रा आपको जो है वीडियो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। 17वीं लोकसभा में राजस्थान के संदर्भ में क्या है, देखिए लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें वर्तमान में हैं राजस्थान के लिए आवंटित। इन आरक्षित सीटों में इनमें जो जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसमें एक एक लाइन में एक एक प्रश्न है साथियों, और ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा और आप वो सारी चीज़ें स्किप कर देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और आपको ये दिमाग में ये चीज़ आएगी कि प्रश्न ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। राजस्थान के लिए लोकसभा में कुल 25 सीटें आवंटित हैं। उन 25 सीटों में 7 सीटें आरक्षित हैं। उधर कितनी बताई थी? राजस्थान विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत 59 सीटें आरक्षित हैं। उन 59 सीटों में आपके 34 सीट आपकी एससी के लिए आरक्षित हैं, 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। इधर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 25 में से 7 सीटें आरक्षित हैं, 4 एससी की सीट हैं, 3 एसटी की सीट हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें 3 महिला सांसद हैं। ये भी अब कंटेम्पररी इशू से आपको रिलेट करके बता दिया गया। कुल महिला सांसद हैं राजस्थान की 3, जिसमें तीनों की तीनों ही आपकी बीजेपी से हैं। उसमें एक जनरल की है, एक एसटी की है और एक एससी की है। रंजिता कोली भरतपुर की हैं, बीजेपी सीट से, एससी आरक्षित सीट से ये आपके लोकसभा में गई। जसकौर मीणा दोसा बीजेपी की हैं, दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में 3 महिला सांसद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 25 में से 7 सीटें आरक्षित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, एसटी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बताइए मुझे कहाँ से प्रश्न जाएगा? अब राजस्थान विधानसभा में यदि महिलाओं का प्रश्न पूछा है तो जो जो महिलाएं प्रमुख रही विधानसभा या लोकसभा जनप्रतिनिधि सभाओं से संबंधित, उनका सारों का एक साथ हम डिटेल दे देते हैं। देखिए, यशोदा देवी कौन थी? राज्य की प्रथम महिला विधायक थी, जो प्रथम विधानसभा में उपचुनाव में विजय होकर आई थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक पूछे तो आपको यशोदा देवी करना है, लेकिन राज्य की प्रथम महिला मंत्री यदि पूछे तो आपको कमला बेनीवाल बताना है। कमला बेनीवाल 1954 में आमेर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़के आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अपन कहाँ से शुरू हुए? विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछी थी, 26 वहाँ पे बता दिया, सारों का 13% वहाँ पे बता दिया। राजस्थान विधानसभा में आरक्षण बता दिया, 300 अनुच्छेद 332 की बात कर ली कि 332 में किसी भी राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। 333 में राज्यपाल के आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति की बात हमने कर ली। इसके बाद में राजस्थान राज्य से लोकसभा में आरक्षण की बात कर ली, कुल आवंटित 25 सीटों की बात कर ली। आरक्षण की 7 आरक्षित सीटों में 4 एससी की बात की, 3 एसटी की बात की। वर्तमान लोकसभा में राजस्थान की 3 महिलाओं की बात की, और अब आगे आ रहे हैं अपन यशोदा देवी पे और कमला बेनीवाल पे। तो प्रश्नों का स्तर हमारा इस प्रकार से होता है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। इसी वजह से हर बंदे के जबान पे स्मार्ट स्टडी क्लासेज का नाम है आज, क्योंकि पूरी मेहनत हमारी 15 लोगों की जो टीम है, पूरी मेहनत के साथ नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको वो कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। जिस बंदे ने एक बार हमारी क्लास देख ली, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स के रूप में है, चाहे लाइव क्लास है, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो यदि उसमें सामान्य परख है, समझने की ताकत है, तो वो हमारी क्लास को, हमारी टेस्ट सीरीज को बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अब राजस्थान विधानसभा में या किसी भी लोक प्रतिनिधि सभा में यदि महिलाओं की बात की है तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे डाली है। शारदा, भार्गव, गायत्री देवी, उषा मीणा और सुशीला बंगारू को भी साथ में ही हमने डाल दिया। ये एक प्रश्न है जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। हर प्रश्न में, हमारी टेस्ट सीरीज के हर प्रश्न में उतनी ही दम होगी जितना कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। राज्य की प्रथम महिलाएं हैं चारों। कैसे हैं? राज्य की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। लेकिन ये ध्यान रखना
कि ये राज्यसभा से मनोनीत होके गई थी। गायत्री देवी राजस्थान राज्य से प्रथम लोकसभा की महिला सांसद थी। राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला सांसद उषा देवी मीणा थी और राजस्थान की अनुसूचित जाति की प्रथम महिला सांसद सुशीला बंगारू थी। अब मुझे बताइए कहाँ से प्रश्न पूछेगा, चाहे वो स्टेटमेंट सीधा प्रश्न पूछे, कथन कारक वाला पूछे, सत्य असत्य वाला पूछे, कहीं से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नोट डाल के एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डाल दिया कि राज्य में वर्तमान में 17.8% SC और 13.5% ST जनसंख्या निवास कर रही है, जो अखिल भारतीय स्तर पे SC के मामले में भी ज़्यादा है और ST के मामले में भी ज़्यादा है, क्योंकि SC जो है वो 16.6% ही है संपूर्ण भारत में और ST 8.6% है, तो दोनों ही मामलों में ज़्यादा है। अब राज्यसभा चुनाव हुए हैं 2020 में। राज्यसभा चुनाव 2020 में हुए, इनका जो 3 व्यक्ति यहाँ से राज्यसभा में चुनाव जीत के गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो राजेंद्र गहलोत है बीजेपी से, एक नीरज डांगी हैं, एक केसी वेणुगोपाल हैं। तो ये कंटेम्पररी जो इशू चल रहे हैं राजस्थान विधानसभा को पढ़ा के नहीं, केवल राजस्थान विधानसभा में अब क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। इस वजह से इतने कम संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 12,000 लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज की और उनको हमने जो मटेरियल उपलब्ध करवाया वो वास्तव में उन लोगों ने जो हमको बताया कि उसे मैं 100 में से 79 क्वेश्चन, हालांकि यदि नई आर्थिक समीक्षा में से प्रश्न पूछते तो हमारा स्तर 90 से प्लस हो जाता प्रश्नों का। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम कोई कंटेंट ऐसा छोड़ते ही नहीं है जिसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है, उसको हम स्किप करते ही नहीं है, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उनको एक भी लाइन हम शामिल करते नहीं है। अब देखिए, ये राज्य वित्त आयोग के संबंध में हम बता सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का 6वां जो उधर चल रहा है अपने राज्य में, प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में चला। सीधा सीधा प्रश्न है। उधर आपको 15वां वित्त आयोग है केंद्र में, जिसे NK सिंह वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे। केंद्र के NK सिंह जो हैं 2017 से 2022 तक उनका कार्यकाल रहेगा। इधर राज्य का 6वां वित्त आयोग है प्रद्युम्न सिंह, जो पिछली 14वीं लोकसभा में राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर थे, वो वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये सारी डिटेल्स हम आपको प्रश्न में बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने सिर्फ आपको इस उद्देश्य से आपके सामने आया हूं ताकि आपको हमारे प्रश्नों का स्तर पता चले कि RJ टेस्ट सीरीज या स्मार्ट स्टडी की जो टेस्ट सीरीज है वो इतने कम समय में लोगों की जुबान पे कैसे आ गई। साथियों, हमने RES प्री परीक्षा 2021 की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। वो टेस्ट सीरीज आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, इतने अल्प समय में यदि RES प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका, वो व्हाट्सएप ग्रुप का, सब के लिंक मिल जाएंगे। उनके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, अपडेटेड नोट्स भी आपको उसी में मिलेंगे। अभी हमने 10 पेपर की एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। 10 पेपर में 6 पेपर आपके, 5 पेपर आपके कंप्लीट सिलेबस पे होंगे, 5 पेपर आपके होंगे यूनिट 20। इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज का पूरी व्याख्यात्मक, जैसा इस प्रश्न में बताया है, व्याख्यात्मक आपको पार्ट मिलेगा, वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा और संक्षिप्त समय में, अल्प समय में आप RES प्री को निश्चित रूप से क्लियर कर पाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप एक बार ज़रूर 2 टेस्ट सीरीज हमने फ्री कर रखी हैं, आप हमारा जो स्तर है वो ज़रूर देखें और उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। धन्यवाद।